अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जी मौसम चेंज होता जा रहा है और फ्लू नज़ला ज़ुकाम सबको हो रही है, तो आज मैं दो किस्म की रेमेडीज़ लाई हूँ जो आपने मेडिसिन की जगह पे ये यूज़ करनी है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे सर्दियों में तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप नज़ले ज़ुकाम से महफूज भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैंने जी 1.5 टेबल स्पून खसखस ली थी, 1/2 टेबल स्पून तिल लिए थे और 4 बादाम लिए थे। ये 1 डोज़ है, ठीक है। इसी रेशो से आपने अगर 4-5 दिन की बना के रखनी हुई तो आप ज़्यादा रखेंगे। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि खसखस के इस कदर फ़वाइद हैं। एक तो वो मुकम्मल न्यूट्रिशन है, उसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज सब कुछ पाया जाता है। सेकेंडली वो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। थर्डली वो नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है। फोर्थली जो हमें ये थकावट फ़ील होती रहती है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो देखें एक ही चीज़ से कितने से फ़वाइद हमें हासिल हो सकते हैं। तो ये देखें जी मेरी जो चीज़ें थी वो रोस्ट हो चुकी हैं। इनको ठंडा करके मैंने बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में पीस लेना है और दूसरी तरफ मैंने दूध रख लिया है। तो आपकी ये रेशो होनी चाहिए कि अगर आप 1 कप दूध रखेंगे तो वो बॉईल हो के बिल्कुल हल्की आंच पर बॉईल हो के पक के पौना कप रह जाना चाहिए। तो ये देखें जी ये मैंने इसमें जो क्वांटिटी अभी रेडी की थी वो डाल दी है। और अगर आपने ज़्यादा दिनों के लिए करनी है, ज़ाहिर बात है 4 से 5 दिन तो एक मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो कम से कम 5 दिन तो आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको 1 दिन की डोज़ बताई है। और बच्चों के लिए आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, यानी कि अगर ये 1.5 टेबल स्पून इस वक्त दूध में डाली गई है तो बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून डाल दें। तो ये जो हमारा दूध जो है वो पक कर 15 से 20 मिनट जो है ये बॉईल होता रहा है बिल्कुल हल्की आंच पर। और इसको आपने पेशेंट को, जो भी आपके घर में फ्लू नज़ले ज़ुकाम से बीमार है उसको देना है। साथ आप इसे अल्टरनेटिवली सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बहुत से बताए हैं। अब हम चलते हैं जी अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और उसमें भी यही चीज़ें जिनको दूध नहीं पसंद वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून खसखस ली है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल लिए हैं और 15 से 20 बादामों को चॉप कर लिया था। उसके बाद 1/2 कप देसी घी मैंने पैन में डाला है और उसमें 1 कप आटा शामिल किया है। आपने इसको मुकम्मल चमचा चलाते हुए ब्राउन कर लेना है। और इसकी निशानी ये है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, सेकेंडली इसमें से खुशबू आएगी। और वो जो सारी चीज़ें रखी हुई थी वो भी आप स्टार्ट में ही इसमें डाल देंगे ताकि उसकी सारी अफादियत जो है वो आपके हलवे में आ जाए। तो ये देखें जी हलवा मेरा जो है उसने कलर चेंज कर लिया है। अब आप इसमें गुड़ डालें या चीनी डालें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 1/2 कप चीनी ऐड की थी। तो ये है कि मैंने मीडियम सा मीठा रखा था, अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया। और 1 कप अगर हमारा आटा था तो इसमें 2 कप जो है वो हमारा पानी जाएगा और बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है आपने और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी फिर 15 से 20 मिनट तक भुनाई करनी है। तो मैं आपको सफ़ेद तिलों के बारे में बताती जाऊँ कि ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। और सेकेंडली ये है कि ये अगर मुकम्मल तरीके से खाए जाएं तो इनमें विटामिन ई पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी स्किन भी शाइनी होती है और ये औरतों की बीमारियों में बहुत मुफीद है। तो और इसको गरीबों का गोश्त भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मुकम्मल न्यूट्रिशन पाई जाती है। जो बंदा डेली के 2 टेबल स्पून तकरीबन 1 टेबल स्पून इसको डेली यूज़ करेगा तो उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये देखें जी मैंने हलवे को बहुत अच्छे से भूनना शुरू कर दिया। तो ये देखें इसने अब पैन जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, बल्कि आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें से घी भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। बस इस स्टेज पे आपने 4 से 5 मिनट जब घी निकल जाए तो इसकी मज़ीद बुनाई करनी है और फिर आपने इसे बड़े मज़े से रात के टाइम खाना है। और एक और बात मैं आपको बताती जाऊं कि आपने इसके ऊपर पानी नहीं पीना है, ना उस दूध के ऊपर पानी पीना है और ना ही इस हलवे के ऊपर पानी पीना है। क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे घी वाले हलवे के ऊपर तो आपको ख़त्म होने के बजाय मज़ीद ज़ुकाम जो है आप वो लग इसको जाएगी। 1 दिन बनाकर रख लें और 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें। सोने से पहले आपने 4 से 5 चम्मच इसको खा लेना है और फिर उसके बाद पानी नहीं पीना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी दोनों रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।